हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं संविधान का 8वां पाठ, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो आंसर इसका डी है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं तथा किसी के साथ न्यायालय उत्तर द्वारा विशिष्ट व्यवहार अवांछनीय है। यह विचार ब्रिटिश मूल का है और जब कि विधियां का समान संरक्षण की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। यह अधिकार देशी और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? 13, 15, 14, 17। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 14। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? 14, 20, 19, 21। आंसर है 14। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? विधि के समक्ष समता, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अवसर की समानता, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। विधि के शासन का उद्भव ब्रिटेन में हुआ। इसके डायसी हैं। विधि के शासन का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा, जाति। तो आंसर इसका हुआ भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, लेकिन इसमें भाषा के आधार पर प्रतिषेध का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। आंसर इसका सी है, अनुच्छेद 16, सॉरी अनुच्छेद 46 के तहत। इसका ऑप्शन गलत हो गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के तहत राज्य समाज के कमजोर पिछड़े लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। तो आंसर इसका हुआ बी, यानी कि 16। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा
और न उससे विभेद किया जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? 14, 18, 17, 19। आंसर इसका हुआ सी यानी कि 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करता है, जबकि अस्पृश्यता शब्द को मूल संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया है और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक प्रकार की अस्पृश्यता समाप्ति की बात कही गई है। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? सामाजिक समता, आर्थिक समता, राजनीतिक समता, धार्मिक समता। आंसर इसका ए है, सामाजिक समता। अनुच्छेद 17 और 18 सामाजिक एकरूपता की व्यवस्था करता है, जिसमें अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की व्यवस्था करता है। अर्थात कोई भी नागरिक सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। संघ सरकार, राज्य सरकार, राजनीति के निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। आंसर इसका है डी यानी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने या भाषण देने का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है 6 स्वतंत्र, 7 स्वतंत्रता, 8 स्वतंत्रता, 9 स्वतंत्रता। तो आंसर इसका है 6 स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्णित है। वाक, बोलना या भाषण, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, दूसरी शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी है भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, पांचवी है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, छठवीं है कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का प्रावधान था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति का अधिकार, संघीय स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा। आंसर उसका हुआ बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय ने साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघवाद में दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, संघ सरकार, राज्य सरकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत।
आंसर ए इसका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति को अपराध के संबंध में निर्धारित सजा से ज़्यादा सजा का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दी जा सकती एवं किसी व्यक्ति को अपराधों के दोष सिद्धि के लिए स्वतः गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? 19, 21, 20, 18। तो आंसर इसका है 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया है कि मानवोचित गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निजता की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? निजता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, अस्पृश्यता का अंत, संगठन और संघ बनाने का अधिकार। आंसर इसका ए, निजता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। आंसर ए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जो राज्य को निर्देशित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मूल अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो आंसर सी यानी कि मूल अधिकार। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, राजनीतिक, मूल अधिकार, समाज अधिकार, विधिक। तो आंसर इसका है बी, मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। इस मूल अधिकार को 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शामिल किया गया। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन इसके लिए संसद द्वारा कानून वर्ष 2009 में बनाया गया। निवारक निरोध से क्या आशय है? पूछताछ के लिए निरोध, पूछताछ के बाद निरोध, पूछताछ के बिना निरोध, संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। आंसर सी, पूछताछ के बिना निरोध। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिसका आशय है कि बिना पूछताछ के गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ सुरक्षा। इस निवारक निरोध का आधार यह है कि अपराध को करने के लिए अपराध होने से पूर्व गिरफ्तार कर अपराधी को रोका जाए। इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास अनुच्छेद 22 के तहत निम्न अधिकार होते हैं। निरोध की अवधि 3 महीने से अधिक होने पर निरोध का सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन, गिरफ्तारी जानने का अधिकार, अभ्यावेदन देने का अधिकार। थैंक यू।